MKR क्लास 9th पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। क्लास 9th के स्टूडेंट हो, बिल्कुल सही जगह पर आ गए हो, क्योंकि यहां पर मिलेगा हर एक सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस आसानी से यहां से कवर कर सकते हो और एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर सकते हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th का जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है सोशल साइंस, उसके ज्योग्राफी पार्ट से चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। जो भी हमारा ये चैप्टर होने वाला है, इस चैप्टर को बहुत डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। हर एक कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से चैप्टर आपको ये समझ में आ जाएगा। इस चैप्टर के साथ साथ चैप्टर की वीडियो तो मिल जाएगी, चैप्टर के साथ साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, वो भी पीडीएफ में। अब नोट्स कहां पर मिलेंगे? तो जो भी हमारे चैप्टर वाइज हर एक सब्जेक्ट, जो भी आपकी ज्योग्राफी वाली बुक है उसके हर एक चैप्टर के नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। नोट्स के साथ साथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी रहेंगे, एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन भी आपको वहां पर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये सारी चीजें, प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन पेपर्स जो है ये भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और ये सभी की सभी चीजें आप पीडीएफ में डाउनलोड भी कर सकते हो। डाउनलोड करने के लिए, इतना सारा स्टडी मटेरियल डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, लिंक दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर आप जाके पढ़ाई कर सकते हो। पीडीएफ में जो भी नोट्स वगैरह, जो भी ये स्टडी मटेरियल है, इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा जो भी हमारे पास टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन कर लो। यहां पर भी पीडीएफ में इन सारे स्टडी मटेरियल्स को शेयर किया जाता है। अब जो हमारा चैप्टर है ना, ये तो कर ही लेना है आपने। अब जो हमारा चैप्टर नंबर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन है, उसको शुरू करें नेक्स्ट पेज से। एक स्टूडेंट से मैंने पूछा कि इंडिया की लोकेशन क्या है, उसने कहा इंडिया दिल में बसता है। आंसर उसका बिल्कुल सही था, खुश भी हो गया मैं उसको सुन के, लेकिन नंबर कितने दूं भाई मैं उसको? नंबर तो 0 ही देने पड़ेंगे इस तरह के आंसर के लिए। आंसर उसका बिल्कुल ठीक है, मैं उसको बिल्कुल भी गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन प्रैक्टिकल आंसर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये था कि इंडिया की लोकेशन अर्थ पर कहां पर है, तो हमें उसका आंसर उसी वे में देना पड़ेगा। अब जो भी इंडिया की लोकेशन है, इंडिया का साइज है, ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारी ये प्यारी सी जो कंट्री है ये बहुत महान है। किस तरह से महान है, इसकी साइज और लोकेशन के बारे में हमें जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि इसके कुछ पॉइंट्स यहां पर हमें दिए गए हैं। सबसे पहले पॉइंट में दिया गया है इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। जो भी पुरानी पुरानी सभ्यताएं हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, मौर्यन एम्पायर हो, गुप्ता एम्पायर हो, सारी की सारी सभ्यताएं कहां पर हुई भाई? हमारी इंडिया में हुई। इसके बाद दिया है आफ्टर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश। पता है ना, अंग्रेजों ने, गोरों ने हम पर राज किया था, ठीक है। कितने साल तक राज किया था? लगभग 200 साल राज किया था। तो 15 अगस्त को अंग्रेजों को हमने भगा दिया भाई। 1947 में अंग्रेजों को हमने भगा दिया, अपने देश से लड़ाई लड़ुई करके उनको भगा दिया, ठीक है। आजादी हमें मिली। उसके बाद मिली नहीं, बेसिकली लड़कर हमने प्राप्त की, ठीक है। मिली का मतलब ये नहीं है कि ऐसे उन्होंने दे दी हमने ले ली, लड़कर हमने आजादी प्राप्त की। उसके बाद क्या हुआ भाई? उसके बाद हमने बहुत सारी अचीवमेंट्स हासिल की। एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी जो हमारी होती है, एग्रीकल्चर में हमने बहुत सारे जो मुकाम थे वो हासिल किए। इसके बाद हमने टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हम आ चुके हैं। इंडस्ट्री हमारे यहां पर बहुत सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी काम कर रही हैं, ठीक है। इसके अलावा इंडिया ने क्या क्या क्रिएट किया है? अपनी यूनिक आइडेंटिटी, अपनी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी पूरी दुनिया में क्रिएट की है। कुछ ही सालों में हमें यहां पर फ्रीडम ली थी हमने 1947 में, तो उसके कुछ ही सालों में हमने इतनी यूनिक और स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी पूरी दुनिया के अंदर बना ली है। तो इंडिया जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमें इसकी लोकेशन और साइज दोनों के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अब बात करेंगे लोकेशन से। लोकेशन से शुरुआत करें। किसी भी जगह के किसी भी पॉइंट पर लोकेशन, किसी भी चीज को हमें लोकेट करना है तो उसके लिए हमें कुछ बेसिक पॉइंट्स पता होने चाहिए। वो बेसिक पॉइंट्स क्या होंगे, उनको समझने के लिए आ जाओ अगले पेज पर। अगर हमें इंडिया को लोकेट करना है तो वो हम कहां पर करेंगे? अर्थ पर लोकेट उसको किया जाएगा। तो हमें इस अर्थ को समझना पड़ेगा। अर्थ हमारी जो भी है, अगर मैं अर्थ की बात करता हूं तो अर्थ जो भी हमारी है ये किस तरह की है? स्फीयर टाइप की ये शेप है। और जो भी हमारी ये स्फीयर टाइप की शेप है, मान लो मैं इसको इस तरह से कट कर देता हूं, यहां पर मैं इस तरह से इसको बिल्कुल बीचों बीच से कट कर देता हूं। लाइक आपके पास कोई बॉल है, उसको बीच में से काट दो। बीच में से काटने पर जो भी हमारी ये लाइन है, जो भी ये लाइन इसको बीचों बीच से काटती है, इसको कहा जाता है इक्वेटर, या फिर मैं कहूंगा इसको 0 डिग्री लाइन। 0 डिग्री वाली जो लाइन होती है उसको कहा जाता है इक्वेटर। ये अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। इक्वेटर के ऊपर की तरफ आप देख सकते हो यहां पर क्या दिया गया है? नॉर्थन हेमिस्फीयर दिया गया है। जो भी हमारा ये अर्थ का पार्ट है इस लाइन से ऊपर की तरफ, इसको नॉर्थन हेमिस्फीयर कहा जाता है। इस नॉर्थन हेमिस्फीयर के अलावा जो हमारे पास अर्थ बचती है, यानी कि 0 डिग्री या फिर इक्वेटर से नीचे की तरफ है, इसको कहा जाएगा
साउथर्न हेमिस्फीयर। यानी कि जो भी हमारे पास ये इक्वेटर है, अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ऊपर की तरफ नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ डायरेक्शन होती है ना ऊपर की तरफ, तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा, नीचे की तरफ साउथर्न हेमिस्फीयर ये हो जाता है। अब आपने कभी ना कभी ग्लोब तो देखा ही होगा, ग्लोब पर आप ध्यान से देखोगे तो आपको लाइंस दिखाई देंगी, जैसे ये वाली लाइन होती है, इसी तरह से आपको नॉर्थ टू साउथ भी बहुत सारी लाइंस आपको इस तरह से देखने को मिलेंगी। ठीक है, यहां पर भी आप देख सकते हो इस तरह की लाइंस यहां पर आपको देखने को मिल जाती हैं। तो जो भी हमारी ये लाइंस हैं, कुछ लाइंस ऊपर से नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में होंगी और कुछ इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, जैसे मैंने यहां पर ड्रॉ की, कुछ इस तरह की लाइंस यहां पर ग्लोब जो होता है, अर्थ का मॉडल होता है ग्लोब, उस पर आपको देखने को मिल जाती हैं। अब यहां पर हमें बोला गया है लैटिट्यूड, भैया लैटिट्यूड क्या होता है, और इस तरफ लिखा गया है लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता क्या है? लैटिट्यूड के बारे में दिया है हॉरिजॉन्टल लाइन से, जैसे हमारी ये 0 डिग्री वाली लाइन है, इस तरह से ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लेटी हुई जो भी लाइंस होती हैं, जैसे यहां पर ये वाली लाइन हमने ड्रॉ कर रखी है, लेटी हुई जो भी हमारी लाइंस हैं, इन सभी लाइंस को क्या कहा जाता है? लैटिट्यूड्स कहा जाता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइंस। और ऐसी लाइन जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर से साउथर्न हेमिस्फीयर की तरफ ड्रॉ की गई है, वर्टिकल्स यानी कि जो खड़ी हुई लाइंस हैं, जो खड़ी हुई लाइंस हैं उनको क्या कहा जाएगा? लॉन्गिट्यूड कहा जाएगा। जैसे यहां पर ये वाली लाइन आप देख सकते हो, ये क्या है? लॉन्गिट्यूड। ये वाली भी क्या है? लॉन्गिट्यूड। अब जो भी हमारे पास ये लैटिट्यूड होता है और लॉन्गिट्यूड होता है, इन्हीं की हेल्प से अर्थ पर कोई भी लोकेशन है उसको फाइंड किया जाता है। तो अर्थ इतनी बड़ी है, इस पर हमारी कंट्री इंडिया की लोकेशन फाइंड करने के लिए जो भी लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, इन्हीं का यूज किया जाएगा। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो भी लैटिट्यूड है वो हॉरिजॉन्टल यानी कि लेटी हुई लाइंस होती हैं। हॉरिजॉन्टल लैटिट्यूड कैसे होंगे? ऐसे दिए होंगे जैसे नोटबुक में आपके लाइंस दी होती हैं वैसे। और लॉन्गिट्यूड क्या होता है? वर्टिकल लाइंस होती हैं ऊपर से नीचे की तरफ। बस इस बात का आपने ध्यान रखना है क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। तो बेसिक पॉइंट यहां पर हमने समझ लिया। अब मान लो जो भी हमारी ये अर्थ है, इसको हम एक मैप के फॉर्म में देखें, तभी हमें पता चलेगा ना इंडिया की लोकेशन क्या है। अगर हम इसको मैप की फॉर्म में देखेंगे तो मैप हमें कुछ इस तरह का दिखाई देगा। इसमें आप देख सकते हो जो भी हमारी इक्वेटर है, ये हमारी क्या हो जाएगी? 0 डिग्री वाली लाइन हो जाएगी। यहां आप देख सकते हो ये बीच में बिल्कुल लाइन है ना, अर्थ को हमने क्या किया? ओपन करके एक मैप बना दिया, तो इस तरह का कुछ वो दिखाई देगा। और अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में कौन सी लाइन डिवाइड करती है? इक्वेटर, जिसको 0 डिग्री लाइन भी कहा जाता है। ये हमारी 0 डिग्री वाली लाइन हो गई। 0 डिग्री से ऊपर की तरफ क्या होता है? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर होता है। 0 डिग्री से नीचे की तरफ क्या होता है? साउथर्न हेमिस्फीयर होता है। ये वाले पीछे पेज पर समझा ही दिया था। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात आएगी, हम अगर इंडिया को लोकेट करें, भाई ढूंढते हैं कहां पर है इंडिया, देखो ये रहा इंडिया, ये हमारी कंट्री यहां पर है। इसको थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देते हैं, इस तरह से हमारी कंट्री यहां पर आ जाती है। ठीक है, यहां पर थोड़ा एक्स्ट्रा, ये हमारे पास आ जाती है इंडिया। यहां पर हमारी लोकेशन पता चल गई। अब लोकेशन कहां पर है भैया? 0 डिग्री वाली जो भी है हमारी ये लाइन है, इस 0 डिग्री वाली लाइन से ऊपर की तरफ है। और 0 डिग्री लाइन से ऊपर की तरफ क्या होता है? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। हमारे इंडिया का सारा पार्ट कहां पर आता है? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में आ जाता है। एक बात तो हमें पता चल गई कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है। इसके अलावा यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आपको समझना पड़ेगा, जो भी अर्थ पर हमारी वर्टिकल लाइंस होती हैं, एक ऐसी लाइन यहां पर है हमारे पास, इसको जो ये वर्टिकल लाइन है, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है 0 डिग्री वाली, उसको इक्वेटर कहा जाता है। लेकिन जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है, जो भी ये वर्टिकल लाइन मैंने आपके लिए ड्रॉ की है, ये भी क्या है? 0 डिग्री लाइन है। ये भी हमारे इस मैप को काइंड ऑफ दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। अब जो भी ये लाइन इसको डिवाइड कर रही है मैप को, इसके इस साइड में आपको पता है ना, एक साइड में ईस्ट होता है, एक साइड में वेस्ट होता है, ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ। अगर हम नॉर्थ और साउथ की तरफ, अगर हम नॉर्थ की तरफ अपना मुख कर लेते हैं तो राइट हैंड साइड की तरफ क्या होता है? ईस्ट होता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, ये हो जाएगी हमारे पास ईस्ट डायरेक्शन, और ये क्या हो जाएगी हमारे पास? वेस्ट डायरेक्शन। तो जो भी हमारा ये मैप है, ये वाली जो 0 डिग्री लाइन है, ये ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड कर देती है। अब जो भी ये 0 डिग्री वाली लाइन है, इसको प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। यहां पर मैं आपको एरो से शो कर देता हूं, ये वाली लाइन कौन सी हो जाएगी? प्राइम मेरिडियन लाइन हो जाएगी। और यही लाइन पूरी दुनिया का टाइम भी डिसाइड करती है। ठीक है, प्राइम मेरिडियन वो लाइन है जो पूरी दुनिया का टाइम डिसाइड करती है। ये कुछ पॉइंट मैंने यहां पर आपको एक्सप्लेन किए हैं। तो अब ध्यान से देखो, जो भी हमारे पास यहां पर इंडिया है, वो किस साइड में है? वो नॉर्थर्न डायरेक्शन में है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है। और 0 डिग्री वाली जो प्राइम मेरिडियन है, उसके किस साइड में है? उसके
ईस्ट साइड में है, यानी कि ईस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन में हमारी इंडिया की लोकेशन आ जाती है। ये तो हम समझ गए इस मैप से। अब और डीप इसको समझने के लिए इसको और जूम करके देखते हैं, लेकिन उससे पहले यहां पर हमारे कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं, उनको समझ लेते हैं। इट लाई एंटायरली इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। आप देख सकते हो यहां पर इंडिया की लोकेशन कहां है, पूरी की पूरी नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है, ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन। और जो भी हमारी ये 0 डिग्री वाली लाइन होती है भी, इसको प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। जो वर्टिकल लाइन होती है इसके ईस्ट डायरेक्शन में है। ये पॉइंट मैंने आपको बता ही दिए हैं। अब हम इसमें और डीपली इसको और जूम करके देखते हैं कि एक्चुअल में इंडिया की लोकेशन कहां पर है। तो उसके लिए हमें इंडिया का मैप ओपन करना पड़ेगा। हमें यहां पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, एक एक करके इनको समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है। भाई ये चीज तो हमने कई बार पढ़ ली है, तो फिर से बताने की जरूरत नहीं है कि इंडिया हमारा कहां पर है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है। ये मैप एनसीईआरटी की बुक में ही दिया गया है, बहुत डिटेल में इसको समझेंगे। सेकंड पॉइंट यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में इंडिया की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है वो हमें यहां पर पता चल जाती है। तो इस पॉइंट को ध्यान से समझ लेना। जो भी यहां पर डेटा दिया गया है इसमें अच्छी तरह से इसको याद रखना, क्योंकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता है। तो सेकंड वाले पॉइंट में कहा गया है बिटवीन लैटिट्यूड से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। जो भी हमारी इंडिया है वो कहां पर है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है। तो जो भी यहां पर लैटिट्यूड्स होंगे वो भी नॉर्थ में होंगे। तो यहां पर आप देख सकते हो इंडिया का जो यहां पर नीचे वाला पार्ट है ये 8 डिग्री 4 मिनट, यहां पर लिख देता हूं मैं आपके लिए, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से ये शुरू होता है। और कहां तक एक्सटेंड है इसका, जो भी इंडिया का सबसे ऊपर वाला पार्ट है वो कहां पर है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक ये एक्सटेंड है, ये फैला हुआ है। और यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो कितनी हो जाती है, यहां पर आपको दी गई है 3204 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। 4 मैंने बोल दिया था, ये 14 किलोमीटर में होती है। ठीक है, तो ये भी आपको यहां पर ध्यान रखनी है। लैटिट्यूड की बात तो हो गई। अब बात करेंगे कि भाई ईस्ट से वेस्ट या फिर वेस्ट से ईस्ट तक कितना फैलाव है। लॉन्गिट्यूड की बात की जाएगी उसमें। तो लॉन्गिट्यूड की अगर बात करते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक, यहां से 68 से शुरू हो जाता है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक ये फैला हुआ है भाई। और जो भी यहां पर हमारे पास गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश या फिर कहें ईस्ट टू वेस्ट या फिर वेस्ट टू ईस्ट जो है, ये कितना फैला हुआ है, 2933 किलोमीटर। ठीक है, 2933 किलोमीटर इसका विस्तार है। अगर आप देखते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि लगभग मतलब इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जो हमारा यहां पर गुजरात से अरुणाचल प्रदेश यानी कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जो इंडिया का फैलाव है और जो भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में इंडिया का फैलाव है, उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को हमें मिलता है। ठीक है, ये बात हो गई हमारी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा है, इसको याद रखना है। जो भी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की इंफॉर्मेशन दी गई है वो एग्जाम में पूछी जाती है। अब बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट अलग पॉइंट की। इसमें कहा गया है इट डिवाइड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ इन ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। भैया एक लाइन और आ जाती है यहां पर, एक लाइन स्पेशल यहां पर आ जाती है। मैं इसको बना के दिखा देता हूं आपको। जो भी हमारी यहां पर ये वाली लाइन मैंने बनाई है जो ब्लू कलर से आपको दिख रही है, इसको कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इस जो भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। जो भी ये हमारी लाइन है इसको कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आप इस लाइन को अगर ध्यान से देखोगे तो इंडिया इस लाइन के आधा इस तरफ है और आधा ही इस तरफ है, यानी कि लगभग 2 हिस्सों में ये लाइन इसको डिवाइड कर देती है। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी हमारा हो गया है। अब इसे अगले वाले पॉइंट में कहता है इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन। जो भी इंडिया है, इंडिया का साउथ यानी कि नीचे की तरफ, ईस्ट यानी कि इस तरफ है। तो साउथ ईस्ट में यहां पर आप देखोगे, इस तरफ आप देखोगे तो कई सारे आइसलैंड्स आपको दिखाई देंगे। और ये कौन से आइसलैंड्स हैं, अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार कहां पर है, आप यहां पर ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। अंडमान एंड निकोबार कहां पर है, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार आइलैंड्स आ जाते हैं। और जो भी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, टोटल कितने हैं, ये 572 आइलैंड्स हैं। और बहुत सुंदर जगह है, कभी घूमने का प्लान हो, छुट्टी समर वेकेशन आने वाली है तो मोस्ट रिकमेंडेड जगह ये आपकी रहने वाली है। ठीक है, जरूर जाना, मस्त जगह है एकदम। तो इतने यहां पर आइलैंड्स हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो भी अंडमान एंड निकोबार है वो कहां पर है, बे ऑफ
बंगाल में। इसके बाद नेक्स्ट वाला पॉइंट हमारे सामने आ जाता है, इसमें कहा गया है इन साउथ वेस्ट। इसके बाद देखो साउथ ईस्ट की बात हो गई है तो साउथ वेस्ट की भी बात करनी पड़ेगी। साउथ वेस्ट में यहां पर मैं आपको पहले ही बता देता हूं, साउथ वेस्ट में क्या है, अरेबियन सी है, और अरेबियन सी में यहां पर लक्षद्वीप आइसलैंड से है, ये भी इंडिया का ही पार्ट है। तो जो भी हमारे पास यहां पर अरेबियन सी में लक्षद्वीप है, देख सकते हो यहां पर ये कुछ आइसलैंड से हैं, तो यहां पर हमें दिया गया है लक्षद्वीप आइसलैंड से। लक्षद्वीप आइसलैंड है और ये कितने हैं, टोटल 36 हैं। ये कहां पर लाई करते हैं, मैंने आपको बता दिया है, अरेबियन सी में। तो जो भी ये मैप है, इस मैप में ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें दे दी गई है। तो मैप में यहां पर क्या क्या हमने देख लिया है कि इंडिया का लैटिट्यूड कितने से कितने तक फैला हुआ है, लॉन्गिट्यूड कितने से कितने तक फैला हुआ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंकर क्या है, बे ऑफ बंगाल में कौन से आइलैंड से हैं, अरेबियन सी में कौन से आइलैंड से हैं, ये सारी चीजें हमने यहां पर समझ ली है। इंडिया का एक्सटेंट अगर हम किलोमीटर में देखते हैं तो वो भी हमें यहां पर पता चल जाता है। अब अभी बहुत सारी और इंफॉर्मेशन है। इंडिया की लोकेशन के बारे में बहुत सारे पॉइंट हम समझ चुके हैं, तो अब बात कर लेते हैं इंडिया के साइज की। अब इंडिया जो है ये कितनी बड़ी कंट्री है, अगर हम किसी अदर कंट्री से कंपेयर करें या पूरी दुनिया से कंपेयर करें तो कितनी बड़ी कंट्री है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स यहां पर हमें दिए गए हैं, समझते हैं। सबसे पहले पॉइंट में यहां पर हमें बोला जाता है टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.287 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो जो भी इंडिया का एरिया है वो आपको मिल जाता है यहां पर 3.287 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया यहां पर हमारी कंट्री का है। इसके बाद यहां पर बोला जाता है हमें जो भी हमारी कंट्री इंडिया है इसका एरिया अगर हम पूरी दुनिया से कंपेयर करें, भाई अर्थ पर जितना भी लैंड है, जितनी भी जमीन है, हमारी इंडिया उसमें से कितने परसेंट पर है, तो इंडियाज एरिया इज 2.4% ऑफ टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया का जितना एरिया है उसमें से 2.4% हमारी इस कंट्री का है। और तुम्हें लगेगा कि बस 2.4 नहीं, ये बहुत बड़ा नंबर है। बड़ा नंबर है इसीलिए जो भी हमारी इंडिया कंट्री है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री हो जाती है पूरी की पूरी दुनिया की। तो गर्व करो इस बात पर, हमारी कंट्री दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी कंट्री है, 7वां सबसे बड़ा देश है। इसके बाद बोलता है ये किस मामले में है, एरिया के मामले में है, ठीक है। जनसंख्या के मामले में तो हो सकता है हम टॉप पर पहुंच गए हों, वैसे अभी जो डेटा है उसके अनुसार जनसंख्या के मामले में, पॉपुलेशन के मामले में हम दूसरे नंबर पर हैं। इसके बाद आगे हमें यहां पर बोलता है इट हैज अ लैंड बाउंड्री ऑफ 15,200 किलोमीटर। अब बात करेंगे भाई लैंड बाउंड्री की। लैंड बाउंड्री यानी कि जो जमीन वाली सरहद है, ठीक है। सरहद क्या होती है, जो हम लैंड बाउंड्री दूसरे देशों के साथ शेयर करते हैं। तो ये हमारा पड़ोसी, दुश्मन मतलब पड़ोसी या जो सा भी देश बोलना चाहते हो, ठीक है। तो जो भी इंडिया की यहां पर लैंड बाउंड्री है, यहां से देखो ये लैंड बाउंड्री जो है इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई पूरा देखते चलो ये कितना लंबा है। यहां पर हमें डेटा दिया गया है, डेटा में बोलता है 15,000 कुछ पॉइंट्स यहां पर हमें दिए गए हैं, ठीक है। देखो कितनी बड़ी ये बाउंड्री यहां पर हो जाती है, ठीक है। ये इंडिया की बाउंड्री, ये सिर्फ जमीन वाली बाउंड्री है, ये सिर्फ लैंड वाली बाउंड्री है। 15,200 किलोमीटर इसकी लंबाई है, यहां से यहां तक पूरी अगर इसको मेजर करेंगे 15,200 किलोमीटर ये आ जाती है। इसके अलावा कोस्ट लाइन भी है। देखो लैंड बॉर्डर तो बनता ही है, इसके अलावा हमारे पास इंडिया के पास क्या है, जो सी है उसका भी पार्ट आ जाता है। तो सी वाला जो पार्ट है वहां पर कितनी लंबाई है, कोस्ट लाइन इसको बोला जाता है, जहां पर सी से ये टच होती है। तो इसको यहां पर आप देख सकते हो, इतना पार्ट हमारे पास ये आ जाता है, ये कोस्ट लाइन है। और कोस्ट लाइन में इनको भी याद रखना है, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप समूह जो है उसको भी आपने याद रखना है। तो कोस्ट लाइन के बारे में हमें यहां पर दिया है, कोस्ट लाइन यानी कि समुद्री किनारे जो हैं तो वो कितना है, ये सारा का सारा इंक्लूड करके बताता है। अंडमान और जो भी अंडमान निकोबार आइसलैंड है, लक्षद्वीप आइसलैंड है, उनका इंक्लूड करके बताता है 7,516.6 किलोमीटर होता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भी यहां पर लैंड बाउंड्री है वो कितनी हो जाएगी 15,200 और कोस्टल लाइन कितनी हो जाएगी 7,516.6 किलोमीटर। सिंपल पॉइंट हमने यहां पर समझे कि इंडिया के पास कितना एरिया है, इंडिया दुनिया की 7th लार्जेस्ट कंट्री है और लैंड बॉर्डर कितना है और कोस्ट लाइन इंडिया की कितनी है। इसके बाद इंडिया के साइज से रिलेटेड ही कुछ पॉइंट्स और यहां पर देख लेते हैं। तो हमारे पास यहां पर एक और मैप आ जाता है। इस मैप में आप ध्यान से देखो, सबसे पहले पॉइंट पर आते हैं, इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के नॉर्थ यानी कि ऊपर की तरफ नॉर्थ डायरेक्शन होती है। तो नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में यानी कि इस वाली डायरेक्शन में
यंग फोल्ड माउंटेन्स बाउंड इज कॉल्ड हिमालय। तो आपको पता है ना, जम्मू कश्मीर में हिमालयाज, इस तरह से हमारे पास क्या है, हिमालय रेंजेस है, यंग फोल्ड माउंटेन्स इनको कहा जाता है। और जो भी हिमालय है ये इंडिया के नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट तक फैला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रॉम 22 डिग्री भी यहां पर आएगा, ठीक है, 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। अब ये लैटिट्यूड जो है वो मैं आपको बना के दिखा देता हूं। देखो लगभग यहां पर हमारे पास क्या होता है, 22 डिग्री लैटिट्यूड आता है, ये 22 डिग्री लैटिट्यूड होता है। तो जो भी ये 22 डिग्री लैटिट्यूड है, यहां से आप ध्यान दो कि जो भी हमारी इंडिया कंट्री है वो कुछ वी टाइप की शेप इस तरह से बना लेती है, ठीक है। यानी कि ये किस तरह से है, ये एक पेनिसुला टाइप की शेप बन जाती है। जो भी हमारी ये वाली लाइन है 22 डिग्री, इसी के बारे में हमें यहां पर पॉइंट दिया गया है फ्रॉम 22 डिग्री नॉर्थ। नॉर्थ में क्यों है, क्योंकि नॉर्थन हेमिस्फीयर में है। 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से इंडिया नैरोज, इंडिया जो है वो नैरो हो जाता है। और पेनिसुला उसको कहा जाता है, पेनिसुला उसको कहा जाता है जो तीन साइड से, देखो इस साइड से भी पानी है, इस तरफ भी पानी है और इस तरफ भी पानी है, तो जो पार्ट तीन साइड से पानी से घिरा हो उसको पेनिसुला कहा जाता है। तो जो भी ये पार्ट है ये नैरो होता जाता है 22 डिग्री से, उसके बाद एक्सटेंड टुवर्ड द इंडियन ओशियन। और नीचे की तरफ क्या है भैया, इंडियन ओशियन है। हमारी इतनी बड़ी बाउंड्री ओशियन के साथ यहां पर शेयर होती है, इतनी बड़ी कोस्ट लाइन यहां पर शेयर होती है, किसी अदर कंट्री की इतनी लंबी कोस्ट लाइन नहीं है। इसीलिए इंडिया के नाम पर ही जो नीचे की तरफ ओशियन है उसका नाम इंडिया के नाम पर ही रख दिया गया, इंडियन ओशियन। आगे यहां पर बोलता है इट ऑल्सो डिवाइड इन, जो भी हमारे पास ये पार्ट है, ये वाला पार्ट है हमारा इंडिया का पेनिसुलर पार्ट इसको बोला जाएगा। ये डिवाइड करता है, किस चीज को डिवाइड करता है, दो सीज को। एक तरफ आती है अरेबियन सी और दूसरी तरफ वेस्ट बे ऑफ बंगाल आ जाता है, ठीक है। यहां पर ध्यान देना है आपने। अगर यहां पर हम इस वाले पार्ट की बात करें तो इससे इस तरफ क्या है, ये देख सकते हो अरेबियन सी है, और इस तरफ जो भी हमारे पास ईस्ट डायरेक्शन है इसमें बे ऑफ बंगाल आ जाती है। तो इंडिया का ये वाला जो लैंड पार्ट है ये अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल को अलग अलग करता है। जो भी ये पॉइंट मैंने आपको यहां पर बताए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आप खुद से भी नोट्स वगैरह बना सकते हो, ठीक है। तो इंडिया के बारे में आगे हमें समझना होगा, इंडिया का टाइम कैसे डिसाइड होता है। भाई इतनी बड़ी कंट्री है, टाइम डिसाइड करने के लिए हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन है। और ये कहां से गुजरती है, कालीन भैया वाले शहर यानी कि मिर्जापुर से ये गुजरती है, ठीक है। मिर्जापुर से ये यहां पर जो यूपी है ना, यूपी वाला पार्ट आपको यहां पर दिखाई देता है, देखो मैं बता देता हूं, ये है यूपी, ठीक है। यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के ये मिर्जापुर शहर से गुजरती है, इसको कहा जाता है स्टैंडर्ड मेरिडियन। और जो भी हमारी ये वाली लाइन आपको दिखाई दे रही है ना स्टैंडर्ड मेरिडियन, इसकी जो भी वैल्यू है वो क्या हो जाती है 82 डिग्री, उसके बाद हो जाता है 30 मिनट ईस्ट में ये हमारे पास आती है। ये लाइन डिसाइड करती है इंडिया का टाइम। अगर हम इस लाइन को देखते हैं तो ये ऑलमोस्ट इंडिया के सेंटर में है, ठीक है। इंडिया की इस तरफ भी लगभग इतना ही पार्ट है, इस तरफ भी लगभग इतना ही पार्ट है। आप कहोगे लैंडमास कम है, लैंडमास को छोड़ दो तुम, ठीक है। लैंडमास को अगर इग्नोर कर दो, मान लो यहां पर हमारे पास लैंडमास को अगर हम इग्नोर कर देते हैं तो लगभग ये इंडिया के बीचों बीच से गुजरती है। आप इस तरह से कवर करके देखोगे ना तो इंडिया देखो यहां से यहां तक इंडिया का एक्सटेंट है और यहां से यहां तक है। तो हम ये वाली जो लंबाई मापेंगे ये लगभग इक्वल है, इस तरह से आपको ये देखना है, ठीक है। सो ये मिर्जापुर से निकलती है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो जो भी हमारे पास इंडिया का टाइम है वो कैसे डिसाइड करते हैं, इंडिया साइज में ही इस चीज को समझ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट दिया गया है द टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन। जो भी टाइम डिसाइड करने वाली लाइन है उसको क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड मेरिडियन कहा जाता है। और ये कौन सी हो जाएगी, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पासिंग थ्रू मिर्जापुर, कालीन भैया वाले शहर मिर्जापुर से ये गुजरती है, जो कहां पर पड़ता है भैया, यूपी में होता है। इज टेकन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम फॉर होल कंट्री, पूरी की पूरी इंडिया के लिए, पूरे के पूरे देश के लिए यही टाइम डिसाइड करने वाली लाइन होती है। सिंपल पॉइंट, ठीक है। यहां पर आपको कुछ कुछ पॉइंट बताए गए हैं। स्टैंडर्ड मेरिडियन जो भी लाइन होती है उसकी जो भी वैल्यू है वो क्या होती है, कहां से वो क्रॉस करती है और इसको स्टैंडर्ड मेरिडियन कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे कहता है द टाइम गैप बिटवीन अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश कहां पर है, देखो ये वाला जो हमारा ईस्ट, जो सबसे ईस्ट वाला पार्ट हमारा है इंडिया का, सबसे ईस्ट में जो सबसे पहला स्टेट आता है, इस तरफ हमारे पास क्या है, ईस्ट है। सनराइज किस तरफ से होता है, ईस्ट साइड से होता है। तो जब सबसे पहले सनराइज है उसकी सबसे पहली किरणें कहां पर आती हैं, अरुणाचल प्रदेश में आती हैं। ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में सूरज सबसे पहले निकलता है, ठीक है। और उसके बाद जो भी
टाइम होता है गैप। यहां पर सबसे पहले सनराइज होगा, उसके बाद सनसेट होगा इस तरफ, और यहां पर कौन सा राज्य आता है हमारे पास, देख सकते हो ये है गुजरात। तो यहां पर आपको एक बात समझनी पड़ेगी, सनराइज यहां पर होता है तो सनराइज यहां से यहां तक, सनराइज सबसे पहले यहां पर हुआ, फिर सन धीरे धीरे आएगा, तो गुजरात में सनराइज डिले होगा। सनराइज उस तरफ से शुरू होता है तो यहां पर आने में उसको टाइम लगेगा। तो इसी के बारे में दिया है कि टाइम गैप क्रिएट होता है इस वजह से, जो भी ईस्टर्न हमारा यहां पर स्टेट है और जो भी हमारा वेस्टर्न यहां पर स्टेट है, इनके बीच में लगभग लगभग 2 आवर्स का डिफरेंस आ जाता है। किस वजह से, लैटिट्यूड एक्सटेंट की वजह से, क्योंकि हमारी कंट्री इतनी फैली हुई है, इस वजह से टाइम गैप यहां पर आ जाता है। और लगभग कितने आवर्स का आ जाता है, 2 आवर्स का यहां पर टाइम गैप आ जाता है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में। इसके अलावा जो लैटिट्यूड हमारे पास है, देखो गाइस यहां पर एक बात और समझनी पड़ेगी, जो हमारे पास यहां पर नीचे की तरफ 0 डिग्री, मतलब इससे नीचे की तरफ जो हमारे पास 0 डिग्री लाइन है, वहां पर जो है उसकी तरफ हमारा इंडिया एक्सटेंट होता है। तो नीचे की तरफ भी अगर हम जाएंगे तो डे और नाइट की जो ड्यूरेशन है उसमें भी चेंजेस आते हैं। तो वही चीज यहां पर लिखी गई है, ठीक है। यहां से द लैटिट्यूड एक्सटेंड इन्फ्लुएंस, लैटिट्यूड इस तरफ एक्सटेंड हमारे पास होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट, दिन और रात का जो समय अंतराल होता है वो भी चेंज हो जाता है साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में जाने पर। तो ये भी एक पॉइंट यहां पर हमारा बन जाता है। तो इंडिया का जो भी यहां पर टाइम है वो कैसे डिसाइड होता है ये हमने समझ लिया। टाइम गैप जो होता है डे और नाइट में, जो ड्यूरेशन गैप है उसको भी हमने इस वाले पेज पर समझ लिया है। आगे चलें, अब जो भी हमारी कंट्री है इंडिया, इसको पूरी दुनिया के साथ कंपेयर करते हैं, तभी तो मजा आएगा ना इंडिया कहां पर स्टैंड करता है। तो इंडिया के बारे में यहां पर बोला गया है, इंडिया इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड बिटवीन ईस्ट ऑफ द साउथ एशिया। इंडिया जो है वो एशिया का पार्ट है। आपको बता देता हूं, देखो ये हमारे पास, ये कंट्री हमारे पास इंडिया है और इस तरह से हमारे पास ये एशिया, ठीक है, एशिया है ये, ठीक है। इतना जो मैंने बनाया है ये एशिया है। तो एशिया के यहां पर आप देख सकते हो, एशिया के बिल्कुल लगभग लगभग सेंटर में हमारे पास यहां पर हमारी कंट्री आ जाती है। ये इंडिया यहां पर आ जाता है एशिया के बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल बीचों बीच साउथ की डायरेक्शन में, नीचे यानी कि साउथ की डायरेक्शन में एशिया है। एशिया के नीचे वाला पार्ट हमारा इंडिया आ जाता है सेंटर में। और जो भी हमारी ये इंडिया की लोकेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, बहुत बढ़िया लोकेशन है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे, इंडिया के पास हमारे पास लैंड रूट्स भी हैं। अगर हमें किसी को सामान भेजना है तो जमीन के रास्ते तो सामान भेज ही सकते हैं, लेकिन जमीन के रास्ते बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। आसान तरीका क्या होता है ट्रेड का, यानी कि एक सामान को दूसरी जगह पर पहुंचाने का, सीवेज, वाटरवेज सबसे बेस्ट रास्ता होता है। तो इंडिया आप यहां पर देख सकते हो, ये हमारे पास इंडिया है। इंडिया के पास इतनी लंबी कोस्ट लाइन है तो इंडिया अलग अलग कंट्रीज में यहां पर सामान दूसरी कंट्रीज तक भेज सकता है। इवन इंडिया जो है वो यूरोप, ये वाला जो पार्ट है यूरोप का है। यूरोप तक पहले कैसे सामान लेकर जाता था भाई, यहां से ऐसे घूम कर जाता था, लेकिन फिर क्या हुआ, एक चमत्कार होता है, सुएज कैनाल बनाई जाती है। यहां पर जो ये मैंने बताया है, यहां पर सुएज कैनाल बनाई जाती है। तो इंडिया को अगर यूरोप जाना है, अब यूरोप सामान भेजना है, तो इंडिया यहां से सुएज कैनाल से बहुत छोटे से रास्ते से अब यूरोप पहुंच जाता है। पहले इंडिया को पूरा घूम के इस तरह से जाना पड़ता था। तो सुएज नहर जब से, सुएज कैनाल जब से बनी है, तब से इंडिया और यूरोप की जो कनेक्टिविटी है वो और बेटर हो पाई है और जो ट्रेड है वो और बेहतर हो पाया है। तो यहां पर हमारे पास कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको समझते हैं। यहां पर हमें दिया है द रूट अक्रॉस द इंडियन ओशियन, जो भी हमारे पास यहां पर इंडिया कंट्री के नीचे इंडियन ओशियन है, इसके थ्रू इंडिया के रूट्स हैं, विच कनेक्ट कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट, जिससे इंडिया यूरोप की कंट्रीज से, अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से, इन सभी से कनेक्ट रखता है। इवन यहां पर हमारे पास क्या है, जापान है, जापान से भी यहां इंडिया वाटरवेज से ही कनेक्ट हो पाता है। इसके बाद कहा गया है एंड कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया, जो भी ईस्ट एशिया की कंट्रीज हैं, ईस्ट डायरेक्शन ये है, एशिया ये है, तो ईस्ट एशिया की जो भी कंट्रीज हैं उनके साथ स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन पर है, तो उनके साथ भी यहां पर वो कनेक्ट हो पाता है। वाटरवेज यानी कि सी रूट्स भी हम इनको बोल सकते हैं। अब इन्हीं सी रूट्स को और डिटेल में समझने के लिए हमारे पास देखो ये वाला पेज आ गया है, ध्यान से देखना। यहां पर आप यहां पर देखोगे हमारी कंट्री कहां पर है, देखो ये मैंने अपनी कंट्री की आउटर बॉर्डर लाइन बना दी है, ठीक है, ये मैंने बना दी है, ठीक है। ये बॉर्डर लाइन जो मैंने बनाई है, आप यहां से देखो इंडिया की कनेक्टिविटी कितनी तगड़ी हो जाएगी। यहां से देखो
यहां पर भाई जो भी पोर्ट है, चेन्नई में है, मुंबई में है, गुजरात में है, ठीक है, या फिर साउथ में हमारे पास जो भी पोर्ट हैं उनसे हम क्या कर सकते हैं, यहां पर हमारे पास वेस्ट बंगाल में है, जो भी यहां पर म्यांमार में सामान भेजना हो, थाईलैंड में, बैंकॉक में, मलेशिया में, सिंगापुर में, सभी के सभी देशों तक सामान बहुत आसानी से पहुंचाया जा सकता है वाटरवेज। इवन अगर हमें फिलीपींस वगैरह तक सामान पहुंचाना है, अगर हमें यहां पर जापान तक सामान पहुंचाना है, वो भी बहुत आसानी से पहुंचाया जा सकता है। वाटरवेज यानी कि सी रूट्स जो है वो सामान ट्रेड का सबसे सस्ता माध्यम होता है, तो इसका फायदा इंडिया को मिल रहा है। इसी की तरह से बिल्कुल जो भी हमारे पास यहां पर इस तरफ पोर्ट हैं, भाई पड़ोसी देश पाकिस्तान को तो हम नहीं भेजते सामान, या फिर भेजते होंगे तो इसके बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन जो ओमान है, ठीक है, यमन है, जो भी यहां पर आप देख सकते हो, जो भी यहां पर हमारे पास ये अरेबियन कंट्रीज हैं, सऊदी अरब, जॉर्डन, इराक, सीरिया, ये सारी कंट्रीज हैं, इनको सामान यहां पर आसानी से पहुंचाया जा सकता है। अब इसके अलावा आपको एक बात और समझनी पड़ेगी, यहां पर मान लो सामान हमें यूरोप पहुंचाना है, तो इंडिया से जहाज निकलेगा, पानी वाला जहाज निकलेगा, यहां पर आएगा वो, ठीक है, यहां पर आएगा। सोमालिया यहां पर होता है, ठीक है, सोमालियन लुटेरे आपने सुने होंगे, तो हमें इस तरफ भी नहीं जाना पड़ता, ठीक है। अगर हमें यूरोप सामान भेजना है तो हम ओमान और यमन के किनारे किनारे से यहां पर चले जाएंगे। इस वाले पार्ट को कहा जाता है रेड सी। रेड सी के बाद यहां पर सुएज कैनाल बना दी गई है, जो इजिप्ट से होकर गुजरती है। जो भी यहां पर सुएज कैनाल है उससे हम डायरेक्ट कहां पर पहुंच जाते हैं, यूरोपियन कंट्रीज तक अपना सामान पहुंचा देते हैं, ठीक है। जो भी ये सामान है, इंडिया क्या क्या चीजें, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है, पूरी दुनिया में इंडिया को किस किस चीज के लिए जाना जाता है पुराने समय से, तो आपको यह भी समझना पड़ेगा। यहां पर हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, देख लेते हैं इनको। सी रूट्स तो हमने समझ लिए हैं, यहां पर लैंड रूट्स के बारे में कुछ हमें बताया गया है। लैंड रूट्स यानी कि जो जमीनी रास्ते हैं, ठीक है। यहां पर इंडिया की जो लोकेशन है, इंडिया जमीन से भी कांटेक्ट बनाए रखता है एशियन कंट्रीज को। जो भी इंडिया है वो और अदर कंट्रीज से कैसे बनाता है रिलेशन, जो लैंड रूट्स होते हैं उनके थ्रू वहां पर वो ट्रेड भी करता है। तो लैंड रूट्स जो है वो इंडिया के वो और भी पुराने हैं, सी रूट से भी पुराने लैंड रूट्स हैं। बहुत सारे पासेज हैं अक्रॉस माउंटेन्स, जो भी यहां पर हमारे नॉर्थ में हिमालय है वहां पर बहुत सारे पासेज हैं, जिससे इंडिया पैसेज प्रोवाइड करता है एशियंट ट्रैवलर्स को, यानी कि इंडिया बहुत पहले से पूरी दुनिया से कनेक्ट रहा है इन लैंड रूट्स के थ्रू। अब कौन कौन सी ऐसी चीज है जो इंडिया जिनके लिए फेमस है बहुत पुराने समय से। इंडिया ने उपनिषद का प्रचार इन्हीं जो भी लैंड रूट्स है इनके थ्रू किया, जो भी वाटरवेज है उनके थ्रू किया। रामायण, पूरी रामायण, जो भी रामायण तो तुमने देखी होगी ना, हर साल चलती है भाई, नवरात्रि के टाइम पर पूरे 9 दिन रामायण चलती है। लेकिन रामायण जो है वो पूरी दुनिया में बहुत प्रसिद्ध है, किस वजह से, जो भी इंडिया का लैंड रूट्स हैं या फिर वाटर रूट्स हैं उनकी वजह से इंडिया ने अपने जो भी कल्चर है वो उसको एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया। जो भी पंचतंत्र की कहानियां हैं तुमने भी कभी ना कभी पढ़ी होंगी, ये भी इंडिया ने इन्हीं रास्तों के थ्रू पहुंचाया। इंडिया के जो न्यूमेरल्स होते हैं, डेसिमल सिस्टम होते हैं या फिर मसलिन होता है, ये सारी चीजें भी तुम्हें पता है इंडिया का डेसिमल सिस्टम बहुत फेमस होता है भाई। ये डेसिमल सिस्टम का आविष्कार इंडिया ने ही किया। इंडिया के जो न्यूमेरल्स होते हैं वो भी पूरी दुनिया इनको इस्तेमाल करती है, बहुत सारी कंट्रीज इनका यूज करती है। इन्होंने जो भी ट्रेड होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में, पुराने समय में जो ट्रेड होता था, न्यूमेरल्स ने और डेसिमल सिस्टम ने उस ट्रेड को बहुत आसान बनाया। तो इसीलिए इंडिया को, पुराने समय से इंडिया को इन सब चीजों के लिए जाना जाता है। और अब किस लिए जाना जाता है वो तुम कमेंट करके बता सकते हो। हमने इंडिया को बहुत डिटेल में समझ लिया, हमने इंडिया को पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट करके भी समझ लिया। अब इंडिया को और इंडिया के जो पड़ोसी देश यानी कि अपने जो पड़ोसी देश है ना, उनके साथ भी कनेक्ट करके समझ लेते हैं कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। तो सबसे पहले यहां पर हमारे पास मैप देखो भाई, ठीक है। यहां पर हम शुरू करते हैं इंडिया एंड नेबरर्स, इंडिया और उसके पड़ोसी देश। तो पड़ोसी देशों में सबसे पहले कौन सा आता है, आप बताओ कहां से शुरू करें भाई। चाहते हुए या फिर ना चाहते हुए हमें शुरुआत कहां से करनी होती है, हमेशा पाकिस्तान से करनी होती है। तो सबसे पहले यहां पर इंडिया के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में हमारे पास कौन कौन सी कंट्री है, पड़ोसी देश। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है, ये वाली कंट्री आ जाती है पाकिस्तान। उसके बाद हमारी पड़ोसी कंट्री, पेन गिर गया उठाने दो, उठा लिया पेन, पढ़ाता हूं फिर से। तो इंडिया के जम्मू कश्मीर से यहां पर बिल्कुल छोटा सा एक पैसेज है जिससे अफगानिस्तान के साथ भी इंडिया
बॉर्डरलैंड शेयर करता है। ध्यान रखना, इस कंट्री को अक्सर हम भूल जाते हैं। अफगानिस्तान के साथ भी बॉर्डरलैंड शेयर यहां पर किया जाता है। यहां पर एक छोटा सा पैसेज बनता है, ठीक है, बिल्कुल छोटा सा पैसेज बनता है। तो यहां पर अफगानिस्तान के साथ भी इंडिया बॉर्डर शेयर करता है। जमीन जो है, इंडिया बॉर्डर शेयर करने का मतलब होगा कि और जो भी हमारे पास अफगानिस्तान पड़ोसी कंट्री है और इंडिया है, इनका बॉर्डर लगता है, जमीन जुड़ी हुई है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद यहां पर आ जाते हैं भाई, जो भी हमारे पास नॉर्थन कंट्रीज है उसकी बात करेंगे। तो नॉर्थन में बहुत बड़ी सी कंट्री आ जाती है चाइना, ठीक है। तो चाइना यहां पर हमारे पास आ जाता है। इसके बाद नेपाल, यहां पर आप देख सकते हो ये लाइक ऑफ रेक्टेंगल जैसी शेप मुझे अक्सर दिखाई देती है, ठीक है। तो नेपाल आ जाता है, ठीक है, यहां पर नेपाल आ गया। यहां पर आपको भूटान भी दिखाई दे जाएगा, ये भी इंडिया का पड़ोसी देश है। ये सारे के सारे देश किस तरफ हो गए? नॉर्थ, यानी कि ऊपर वाली डायरेक्शन में हो गए। बात करेंगे यहां पर ईस्ट वाली डायरेक्शन में, तो ईस्ट वाली डायरेक्शन में आप देखो ये वाली कंट्री म्यांमार आ जाती है, बांग्लादेश आ जाती है यहां पर, वेस्ट बंगाल के इस वेस्ट बंगाल के ईस्ट साइड में और त्रिपुरा के वेस्ट साइड में बांग्लादेश यहां पर कंट्री आ जाती है। पहले जो भी पाकिस्तान है ये वेस्ट पाकिस्तान होता था, ये ईस्ट पाकिस्तान होता था, फिर इंडिया ने इसको आजाद करा के बांग्लादेश बनाया था, ठीक है। ये कंट्रीज हो जाती हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और पड़ोसी राज्य है भाई, श्रीलंका जिसको कहा जाता है। और श्रीलंका कहां पर है? इंडिया के साउथ में है, ठीक है, इंडिया के साउथ में। यहां पर लैंड बॉर्डर शेयर नहीं किया जाता है, यहां पर एक वाटर चैनल है बीच में, ठीक है। तो ये लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं। लैंड बॉर्डर कौन कौन सी कंट्रीज के साथ शेयर करते हैं, सारी की सारी यहां पर लिखी गई हैं। श्रीलंका के साथ लैंड बॉर्डर शेयर नहीं होता है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या यही कंट्री है, यही हमारे पड़ोसी देश हैं? नहीं भाई, एक और पड़ोसी देश हमारा है जिसको कहा जाता है मालदीव्स। तो जो भी लक्षद्वीप समूह है इसके बिल्कुल साउथ में नीचे की तरफ जाएंगे तो यहां कहीं आपको थोड़ा सा और नीचे जाने पर क्या मिल जाएगा? मालदीव्स मिल जाता है। ये अलग से कंट्री है, ये भी हमारा नेबरिंग कंट्री है, पड़ोसी देश हम इसको बोल सकते हैं। तो ये है इंडिया और इंडिया के पड़ोसी देश। अब इन्हीं पड़ोसी देशों से यानी कि नेबरिंग कंट्री से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट है, उनको समझ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास यहां पर आता है, आप इंडिया को देखो, इंडिया का ये कौन सा पार्ट है? पेनिसुलर पार्ट है, यानी कि जो भी हमारी 22 डिग्री यहां पर लाइन होती है, 22 डिग्री नॉर्थ वाली लाइन होती है, उससे नीचे वाला ये पार्ट आ जाता है। तो 22 डिग्री वाली नीचे जो लाइन होती है उससे नीचे की तरफ आप देखोगे यहां पर, तो आपको पॉइंट सबसे पहला दिया गया है, श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय नैरो चैनल ऑफ सी। आप देखो श्रीलंका यहां पर है, इंडिया यहां पर है, और इन दोनों के बीच में क्या है? पानी की यहां पर एक चैनल है, और इस चैनल को क्या कहा जाता है? पाक स्ट्रेट कहा जाता है और गल्फ ऑफ मन्नार कहा जाता है। तो इंडिया और इसके बीच में यहां पर क्या है? ये क्या है? पाक स्ट्रेट, गल्फ ऑफ मन्नार, ये इनको अलग करती है, इंडिया को और श्रीलंका को। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहां पर हमें दिया है, इस वाले पॉइंट में हमें यहां पर बोला जाता है, पेनिसुलर इज अ पीस ऑफ लैंड दैट इज बॉर्डर्ड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। जो भी पेनिसुलर है, वैसे तो मैंने डेफिनेशन बता दी है, पेनिसुलर यानी कि ये वाला जो हमारा पार्ट है, ऐसा पार्ट जो 3 साइड जिसके पानी हो, भाई इस तरफ भी पानी है, इस तरफ भी पानी है, नीचे भी पानी है, 3 साइड पानी हो, एक साइड लैंड हो, तो उसको कहा जाता है पेनिसुलर। तो इस बारे में भी, मतलब इस डेफिनेशन में भी वही लिखा है, 3 साइड्स कनेक्टेड टू मेनलैंड, सॉरी 3 साइड्स कनेक्टेड टू वाटर। देखो यहां पर लिखा गया है, दोबारा से दिखा देता हूं, 3 साइड कनेक्टेड विद वाटर, बॉर्डर्ड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। पानी जो है वो कितनी साइड होगा? 3 साइड होगा। कनेक्टेड टू मेनलैंड ऑन 1 साइड, जो भी मेनलैंड है वो एक साइड से कनेक्ट होगी। तो ये इसी तरह की शेप यहां पर हमें मिल जाती है इंडिया के साउथर्न पार्ट की। तो इसे क्या कहा जाएगा? इंडियन पेनिसुलर इसको कहा जाता है, ठीक है। ये पॉइंट भी हमने यहां पर समझ लिए। इसके अलावा कुछ की पॉइंट्स भी समझ लेते हैं। की पॉइंट्स में हमारे पास यहां पर आ जाता है, साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज इंदिरा पॉइंट। जो भी सबसे नीचे की तरफ इंडिया का पॉइंट है, जो सबसे साउथ में इंडिया का पॉइंट है, उस पॉइंट को क्या कहा जाता है? इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। और इंदिरा पॉइंट के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2004 में जो सुनामी आई थी उसमें ये इंदिरा पॉइंट पानी के अंदर चला गया था, भाई डूब गया था सुनामी आने की वजह से। याद रखना, एग्जाम में एक बार आया था, एक बार नहीं बहुत बार पूछा जाता है साउथर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, और 2004 में सुनामी आने पर कौन सा इंडिया का पॉइंट जो है वो सबमर्ज हो गया था पानी के अंदर। इस तरह से जो भी हमारा ये चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर में हमने इंडिया का साइज समझ लिया, इंडिया की लोकेशन समझ ली, इंडिया पूरी दुनिया में कहां पर स्टैंड करता है, कितनी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी है ये हमने समझ लिया, इंडिया की जो भी नेबरिंग कंट्रीज है वो हमने समझ ली, इंडिया का टाइम कैसे डिसाइड होता है वो भी हमने यहां पर
समझ लिया है। ठीक है, तो सारे के सारे पॉइंट मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो इन्हीं सब पॉइंट्स के साथ जो भी हमारा ये चैप्टर है वो हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सभी के सभी कॉन्सेप्ट आपको समझ आए होंगे। तो एक पॉइंट और बता देता हूं, यहां पर जो भी हमारा ये चैप्टर है या फिर कोई भी चैप्टर है आपके किसी भी सब्जेक्ट का, चैप्टर वाइज आपको नोट्स की जरूरत होगी, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के पेपर या फिर एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो भी होते हैं, वो सारी चीजें, इतना सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी पीडीएफ में। इन सभी को डाउनलोड अगर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, चैप्टर वाइज जो भी ये वाला चैप्टर कराया है तो इसकी सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। उस लिंक पर आपने क्लिक करना है, सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, चैप्टर सेलेक्ट करना है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। अब इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, ये तो मैंने बता ही दिया है। इसके अलावा लेटेस्ट अपडेट के लिए आपने टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। ग्रीन बोर्ड हमारे टेलीग्राम का नेम है, इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले क्लास 9 की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से करने के लिए, लाइव क्लासेस अटेंड करने के लिए, लाइव क्लासेस में अपने सारे के सारे डाउट या फिर जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो समझने के लिए अनअकैडमी ऐप पर आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। और अनअकैडमी ऐप पर अभी सब्सक्राइब करने का सही मौका है, क्योंकि यहां पर 60% ऑफ चल रहा है, इतना हैवी डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ये ऑफर वैलिड है सिर्फ 30 ऑफ अप्रैल तक। अगर आप इस कोड का यूज करोगे, MM05 कोड का यूज करोगे, तो ये 60% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा और अपनी आपकी जो तैयारी है क्लास 9 की वो बहुत बेहतर हो पाएगी। क्लास 9 में बहुत बेहतर आप स्कोर कर पाओगे, जो भी आपके कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो पाएंगे। इस ऑफर का फायदा आपने अभी की अभी उठा लेना है, क्योंकि लिमिटेड टाइम के लिए ये ऑफर आपको प्रोवाइड किया गया है। अगर आपको अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन परचेज करना है, इस वाले कोड का यूज कर लेना है, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, हैवी डिस्काउंट तुमको मिल जाएगा और पढ़ाई जोरदार तुम्हें करके एग्जाम्स में मचा देना है। अब जो भी हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, आ जाओ नेक्स्ट पेज पर। उम्मीद करता हूं चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गए होंगे। अगर समझ आ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, अपने क्लासमेट के साथ शेयर जरूर कर देना है। जो भी नए स्टूडेंट्स आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि MKR क्लास 9 पर क्या होता है, क्लास 9 के हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस यहां पर आपको कराया जाएगा। हिंदी मीडियम में भी, इंग्लिश मीडियम में भी, मैथ का भी, साइंस का भी, सोशल साइंस का भी, इंग्लिश का भी, और हिंदी भी जल्द ही शुरू हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।